हेलो एवरीवन, आज मैं करा रही हूँ आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट 1, 5 ways टू फाइंड हैप्पीनेस व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस कोविड-19 वर्क फ्रॉम होम हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल एंड सो हैज़ रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इम्बैलेंस ऑफ वर्क एंड लाइफ। तो वो कह रहे हैं जो ये वर्क फ्रॉम होम है, इससे जो है प्रोडक्टिविटी कम हुई है। जो पहले ऑफिस में लोग जाते थे उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। पर्सनली द वर्ड वर्क लाइफ इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग एज हियर वर्क कम्स बिफोर लाइफ एंड दैट शुड नॉट बी द केस इफ़ यू फॉलो दीज सजेशंस। तो वो कह रहे हैं कि वर्क लाइफ जो है ये वर्ड ही बड़ा मतलब क्या कन्फ्यूजिंग है। वर्क बिफोर लाइफ मतलब ज़िंदगी से पहले काम को इम्पोर्टेंस देना, मतलब ये बात क्या है, गलत है, कन्फ्यूजिंग भी है। स्टार्ट योर डे कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। अब इन बातों को कह रहे हैं कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपना दिन ऐसे शुरू करो। स्टिक टू अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बना लो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एट 9, मेक श्योर यू स्टार्ट द डे एट 9 एंड सिमिलरली हैव अ रूटीन टू एंड योर डे एट अ डेजिग्नेटेड टाइम। अगर आपका टाइम 9 से 5 है तो आप जो है डेजिग्नेटेड टाइम है तो उसी टाइम पे आप शुरू करो और ख़त्म करो एग्जैक्टली। मेंटेन अ टारगेट फॉर द डे, टारगेट बना के रखो, इतना काम करना है। सेट विद योर to-do list inclusive of meeting times and tea lunch breaks. That should be the first thing to be prepared in the morning. Last but not the least, dress up, be prepared for work if you are going to office. वो कहना है कि हर चीज़ मतलब आप जो अपने रूटीन से करो और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली करो। और अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो तो मगर घर भी आप क्या करो, ड्रेसअप होकर बैठो जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो। During the day, we have specific breaks. This is a time to be with family and spend some time together. Talk to them during this time and enjoy no office work. It is fine to take a power nap to post lunch. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है घर पे से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और उसमें अपने घर वालों से बात करो। और जो एक ऑफिस का काम मतलब उस टाइम ऑफिस की बात मत करो ना, ऑफिस का काम करो। और थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, पावर नैप ले लो। पावर नैप क्या होता है ना, थोड़ी सी नींद ले लो हल्का सा, जैसे कि आपको वो खाने के बाद जो लेजीनेस आता है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, हल्की सी पावर नैप ले लो। उसके बाद है रिसर्च शोज हाइडिंग इमोशंस एट वर्क कॉजेस मोर स्ट्रेस। तो वो कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को, अगर आपको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा लंच के बाद तो 2 मिनट पावर नैप ले लो, जिससे शॉर्ट स्लीप होती है। पावर नैप शॉर्ट स्लीप होती है, थोड़ी देर की नींद, जिससे आपको उसके बाद आप फ्रेश हो जाते हैं। Time and again get into a casual call with your team members, else plan an informal lunch break with a colleague, but do not discuss work. Research shows even a virtual social time gives a mood boost. तो ये सब सिखा रहे हैं कि आप कैसे हैप्पी रह सकते हो अपना आपको वर्क फ्रॉम होम से। To improve your effectiveness at work, be mindful and not mindful during the official hour with complete focus on work and least distractions. तो कहते हैं अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आप अपना ध्यान पूरा उस काम में ही रखो। अपने इधर उधर आसपास के डिस्ट्रैक्शंस में, कोई बुला रहा है आपको वर्क फ्रॉम होम में, कोई बातें कर रहा है मतलब, या सोशल मीडिया पे आप कुछ देखने बैठ रहे हो, ऐसे मत करो, अपना वर्क ही करो। माइंडफुल मतलब अटेंटिव रहो। इस माइंडफुल का मतलब ये है ना, एक वाले का मतलब अटेंटिव रहो, और दूसरे वाले मतलब का मतलब ये होता है माइंडफुल का मतलब दिमाग भरा हुआ, दिमाग के अंदर आपके कुछ भी भरा हुआ है, आप इधर उधर की बातें मतलब भरी हुई हैं, तो वो मत करो, माइंडफुल रहो। माइंडफुल मतलब पहले वाले का मतलब ये अटेंटिव रहो अपने काम से। आगे है दिस शुड प्रेफरेबली बी अ नो फैमिली टाइम। ऑलमोस्ट इसमें है कि उस टाइम जब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना बिल्कुल अटेंटिव रहो, वो फैमिली टाइम नहीं है, अपनी फैमिली की तरफ मत ध्यान दो। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस जैसे कुछ भी आया था, आपका कोई मैसेज आ रहा है, कभी आप वो पढ़ रहे हैं तो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। यूज़ वर्क लाइफ बैलेंस apps that can help you pause notifications from social media during the office hours to reduce unnecessary distractions. मतलब unnecessary distractions से दूर रहो। और किसका यूज़ करो, वर्क लाइफ बैलेंस ऐप्स होती हैं उनको इस्तेमाल करो। नाउ टू एंड योर डे प्लान योर लेजर टाइम। और आप जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो लेजर टाइम मतलब जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। समटाइम्स इट्स टफ टू एंड द डे एट अ प्लान टाइम। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप अपना काम सोचते हो कि आपका पूरा एग्जैक्ट 5 o'clock हो जाएगा, तो 5 o'clock नहीं हो पाता है, एग्जैक्ट टाइम पर काम कई बार नहीं ख़त्म हो पाता। उसके बाद थैंक्स टू द अनलिमिटेड टू डू लिस्ट बट हैविंग अ प्लान लेजर टाइम एक्चुअली वर्क्स। तो इस तरह से अगर आप वर्क करोगे तो आपको लेजर टाइम भी मिलेगा। हैव अ प्लान वॉक
हैव अ प्लान वॉक विद योर स्पाउस और इवन बेटर टेल योर किड्स दैट यू विल बी अवेलेबल फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। और अब उसके बाद जो है अगर आप अपनी वाइफ के साथ, और अगर आप हस्बैंड तो वाइफ के साथ घूमने चाहिए, वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ घूमने चाहिए, और अपने बच्चों को भी कह दीजिए कि आप 7 बजे के बाद आप फ्री हैं। तो देखो फिर क्या होगा, यू विल बी सरप्राइज टू सी द मैजिक। तुम्हें हैरानी होगी, किड्स विल बी राइट देयर एट 7 टू प्ले विद यू। तो आपके बच्चे आपको 7 बजे ही पूरे नजर आएंगे आपके साथ खेलने के लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग मेक श्योर यू आर नॉट इन द सेम रूम एंड कीप मूविंग इन ऑर्डर टू नॉट थिंक ऑफ वर्क एट ऑल टाइम। और फिर उस कमरे में, जिस कमरे में आप काम करते हैं, उस कमरे में मत जाइए 7 बजे के बाद, क्योंकि आपके दिमाग में फिर वही ऑफिस वर्क चलेगा और उसके बाद आपको ऑफिस वर्क पर ध्यान नहीं देना है। सो गोइंग बैक टू द सेम रूम और प्लेस इज स्ट्रिक्टली अ नो नो। तो कह रहे हैं आप उस कमरे में मत जाओ। ऑल्सो इंश्योर गेट टाइम बाई योर सेल्फ टू रिफ्लेक्ट ऑन द डे सो फार। और थोड़ा सा टाइम आप इस बार भी देखो कि आपने सारे दिन में क्या किया। इंडल्जिंग इन हॉबीज़ में इज इफेक्टिव इन ऑर्डर टू रिफाइन योर माइंड। ऑल्सो इंश्योर एंडिंग द डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अपना दिन जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट, मतलब अच्छे मूड से ख़त्म करो, अच्छी बात सोच के पॉजिटिवली। विद ग्रेटिट्यूड एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटजीज वन विल बी एबल टू फोकस सिग्निफिकेंटली ऑन देमसेल्व्स, फैमिली एंड द वर्क एट द सेम टाइम। इस तरह से आप फैमिली, वर्क और अपने आप को भी, तीनों चीज़ों को क्या कर सकते हो, बैलेंस करके चल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश दैट शुड नॉट बी द केस। तो किसके लिए कह रहे हैं, क्या ये केस होना चाहिए, वर्क बिफोर लाइफ। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन, वर्क बिफोर लाइफ जो है ये केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कौन सी कोटेशन आपको ठीक रहती है, तो सबसे बेस्ट जो है इसमें कोटेशन ए ही बैठती है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज। तो इसमें दे रखा है यू शुड गेट अ फीलिंग यू आर गोइंग टू ऑफिस। तो हमें तो फीलिंग तभी आती है ना जब हम ऑफिस जाते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि ड्रेसअप, ऑफिस नहीं भी जाए तो ड्रेसअप करके घर पर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं। द एक्सप्रेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट मतलब सबसे आखिरी में, पर बिल्कुल कम नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस। लीस्ट का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंस कम नहीं है, इज़ उसका मतलब ये इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सम अदर थिंग्स बट हैज़ बीन लिस्टेड इन द एंड। वो इतना ही इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ जो दूसरी चीज़ें हैं, मगर वो सिर्फ लिस्ट इसलिए एंड में क्योंकि आपको सबसे आखिरी में ही वो कहते हैं ना कि तैयार होकर जाना चाहिए। तो एंड में तो आप अपने आप को कपड़े पहन के ढंग से जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं मेड बाय 4 डिफरेंट ऑफिस गोअर्स चूज द वन। जो ऑफिस जाते हैं सब, ये लिखा है कि सब ऑफिस जाते हैं सब लोग। एक बताना है जो घर पर काम कर रहा है और वो कैसे होगा। तो नो वन विल मेंशन द वर्ड्स ऑफिस एंड वर्क, इट्स टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये कौन कहेगा, जो घर पर ही है, आपकी टाइम है ऑफिस, और मतलब अब ऑफिस का टाइम नहीं है, अब टाइम किसका है। नो वन विल मेंशन द वर्ड्स ऑफिस एंड वर्क, इट्स टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये आएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, सप्लाई 1 पॉइंट फ्रॉम पैराग्राफ 3 टू एक्सप्लेन व्हाई द ऑथर एडवाइजेस टू रीडर्स टू हैव इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस with colleagues during break but does not encourage them to discuss work. तो क्या कहेंगे इसमें, the author advises readers to have informal conversations with colleagues during break but does not encourage them to discuss work, क्योंकि अगर फिर डिस्कस ना करें, वो वर्क को ना डिस्कस करें, so as to give mood boost, जैसे कि उनका मूड को जो है दोबारा से फ्रेश हो सके आगे काम करने ले, ऑफिस की बातें ना करें और दूसरी बातें करके। तो क्या लिखेंगे, so as to give mood boost। नेक्स्ट है पावर नैप। तो पावर नैप बताया मैंने आपको क्या होती है, अ शॉर्ट स्लीप रीस्टोर वंस मेंटल अलर्टनेस। नेक्स्ट है 8th वाला, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट पैराफ्रेसेस। तो इसमें बेस्ट पैराफ्रेसेस क्या है, बी माइंडफुल एंड नॉट माइंडफुल का, कि बी केयरफुल, क्योंकि बी माइंडफुल का अंदर पहले बी केयरफुल है, एंड डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी ईजली डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग वर्क टाइम। और डिस्ट्रैक्शंस माइंडफुल का ना, और एलिगेरी चीज़ें नहीं भरी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, सी वाला। फिर है पॉज नोटिफिकेशंस फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। तो इसका क्या रीज़न है कि अगर नोटिफिकेशंस पढ़ते रहोगे तो उससे क्या होगा, आप ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो टू रिड्यूस अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, टू रिड्यूस अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट है 10th वाला, स्टेट वन पीस ऑफ एडवाइस द ऑथर गिव्स द रीडर्स इन पैराग्राफ 5। तो क्या ऑथर एडवाइस देता है, इज़ दैट दे शुड, द वन पीस एडवाइस ये लिखेंगे आप पहले, फिर लिखेंगे इज़ दैट दे शुड प्लान द लेजर टाइम, कि उनको जो है इज़ दैट दे शुड प्लान द लेजर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे इसका 11th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो गो टू अ डिफरेंट रूम, मतलब शाम को उस कमरे में मत जाओ जिसमें आप काम करते रहते हो। क्यों,
so that you do not think of the work all the time. So that you do not think of the work all the time मतलब बार बार आप उस कमरे में जाके शाम को फिर जाओगे, फिर आप उसके काम के बारे में सोचोगे, तो इसलिए कमरे में मत जाओ. सो दैट यू डू नॉट थिंक ऑफ द वर्क ऑल द टाइम. ठीक है, उस टाइम का टाइम में आप फ्रेश हो जाओ. अब इसके बाद है ये पैराग्राफ नंबर्स दे रखे हैं, इसमें ये आएगा और इसका ऑप्शन डी वाला. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मैच करके देखा है, ये डी वाला है, इसमें से ये सब ऑप्शंस आते हैं. नेक्स्ट देखो, उसके बाद है 13th क्वेश्चन. तो वो कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग व्यूज़ डज द ऑथर सब्सक्राइब टू. तो कौन से ऑथर ने सब्सक्राइब करे हैं, तो वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 6, तो मतलब ए वाला. ओके, नेक्स्ट देखो, बस यही है, इसके बाद तो एंड हो गया. So thank you for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.